नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। आज की कहानी आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देगी। एक वीरान गांव, एक खंडहर घर और एक रहस्यमय रेडियो। एलेक्स की इस रोमांचक यात्रा में क्या छिपा है? क्या वह उन भूतिया आवाजों का राज जान पाएगा या खुद इस डरावनी दास्तान का हिस्सा बन जाएगा? तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी कहानी का सफर। एलेक्स अपनी पुरानी जीप में बैठकर अकेला सड़क पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसकी नजर लगातार आगे की ओर टिकी थी। उसे पता था कि वह उस गांव के पास पहुंच गया था जिसका नाम उसे दिया गया था। वह काफी समय से इस मामले की जांच करने का इंतजार कर रहा था और अब वह अपने मकसद को पूरा करने के लिए उत्सुक था। आखिरकार उसकी जीप उस पुराने खंडहर जैसे घर के सामने रुक गई। एलेक्स ने धीरे से सांस ली और अपने वाहन से उतरा। उसने अपनी नजर घर पर डाली और उसकी असहज भावना बढ़ गई। यह एक पुराना वीरान घर था जिसकी दीवारों पर काले दाग और उतरती हुई पेंट थी। एलेक्स ने अपनी सूटकेस उठाई और घर की ओर चलने लगा। गेट के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वह अभी भी खुला था। उसने सावधानी से अंदर प्रवेश किया और मजबूत लकड़ी के द्वार को धीरे से बंद कर दिया। घर के भीतर वह सूखी पत्तों और टूटे हुए सामानों के बीच आगे बढ़ता गया। इस जगह पर एक गंभीर औपचारिकता और उदासी का माहौल था जो उसे असहज महसूस कराने लगा। उसने अपनी सूटकेस को एक कोने में रख दिया और घर के अंदर घूमने लगा। वह हर कमरे और गलियारे में जाकर उनका अध्ययन करता गया। उसकी नजर लगातार चारों ओर घूमती रही क्योंकि वह किसी भी संकेत या सुराग की तलाश कर रहा था जो उसे इस रहस्यमय स्थान के बारे में कुछ बता सके। अचानक वह एक कमरे में एक पुराने रेडियो को देख पाया। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। यह वह चीज थी जिसकी वह तलाश कर रहा था। वह रेडियो के पास जाकर बैठ गया और उसे देखने लगा। यह काले रंग का था और बहुत पुराना लग रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई क्योंकि उसे लगा कि इस रेडियो में कुछ रहस्य छिपा हो सकता है। उसने रेडियो को चालू करने की कोशिश की। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे स्टेशन खुलने लगे और वह एक मजबूत संकेत पाने लगा। रेडियो की आवाज गरजने लगी और एलेक्स अचंभित हो गया। उसने बार बार बटन दबाकर आवाज को कम करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक रेडियो से एक अजीब आवाज आने लगी। यह किसी की आवाज लग रही थी, लेकिन वह बिल्कुल स्पष्ट नहीं थी। एलेक्स अपने कान में हाथ डालकर ध्यानपूर्वक सुनने लगा। आवाज धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी और उसे लग रहा था कि वह किसी तरह का संदेश या कहानी सुन रहा है। क्या यह कोई खेल है? वह खुद से पूछने लगा। क्या कोई मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है? उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वह रेडियो को बंद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वह घबरा गया और कमरे से बाहर निकल आया। वह कुछ देर के लिए बाहर खड़ा रहा और सांस लेता रहा। उसकी नजर घर पर टिकी थी। उसे लगा कि इस जगह पर कुछ गड़बड़ है और वह अपने आप को इस मामले से दूर रखना चाहता था, लेकिन उस रहस्यमय रेडियो ने उसकी जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया था। मुझे इस मामले की जांच करनी ही होगी, उसने खुद से कहा और घर में वापस चला गया। वह कमरे में वापस आया और रेडियो को देखने लगा। आवाज अब भी जारी थी और वह उसकी एक एक शब्द को सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह चारों ओर घूमने लगा और किसी और सुराग की तलाश करने लगा। थोड़ी ही देर में उसकी नजर एक पुराने जर्जर दरवाजे पर पड़ी। उसने देखा कि वह थोड़ा खुला हुआ था। उसने उसे खोलकर अंदर देखा और एक अंधेरा कमरा नजर आया। वह कमरे में घुसने लगा और कुछ देर तक वह वहीं खड़ा रहा। उसे लगा कि उसमें कोई भी चीज नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसकी नजर एक पुरानी डायरी पर पड़ी। उसने उसे उठाया और ध्यानपूर्वक देखने लगा। यह काफी पुराना और जर्जर था, लेकिन उसमें कुछ लिखा हुआ था। उसने उसे खोलकर देखा और पाया कि यह किसी पूर्व मालिक द्वारा लिखा गया था। उसे लगा कि यह रहस्य का एक और सुराग हो सकता है। एलेक्स ने डायरी को अपने साथ लेकर कमरे से बाहर आया और घर के बाकी हिस्सों की खोज शुरू कर दी। वह हर कोने में जाकर किसी और संकेत या सुराग की तलाश करने लगा।
वह जानना चाहता था कि इस रहस्यमय घर का क्या इतिहास है। जैसे जैसे वह घर के अंदर गहरा जाता गया, उसे लगने लगा कि वह किसी अस्वाभाविक और भयावह दुनिया में घुस गया है। उसके चारों ओर की चीजें उसे डराने लगी और उसका मन भी परेशान होने लगा। लेकिन फिर भी उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी और वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार था। उसका अगला कदम क्या होगा, यह देखने के लिए अब आपको अगले अध्याय में आगे बढ़ना होगा। रात के अंधेरे में एलेक्स कमरे में अकेला बैठा रेडियो की आवाज को ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। वह इस अजीब आवाज के बारे में क्या सोच रहा था? क्या यह वास्तव में कोई संदेश था या केवल एक मजाक? रेडियो से आने वाली आवाज अस्पष्ट और बिखरी हुई थी। कभी कभी वह कुछ शब्दों को पकड़ पाता था, लेकिन अधिकतर यह केवल एक असामान्य संगीत या शोरगुल सा लग रहा था। उसने कई बार आवाज को कम करने की कोशिश की, लेकिन यह कोई असर नहीं कर रहा था। एलेक्स अपनी कुर्सी पर हिचकोले खाते हुए बैठा रहा, अपने कानों को गहरी सांस लेते हुए सुनता रहा। वह जानना चाहता था कि यह क्या था और कौन इस तरह की आवाज प्रसारित कर रहा था। धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। वह रेडियो के पास बैठकर उसे और करीब से देखने लगा। वह बार बार बटनों को दबा रहा था, लेकिन अभी भी वही अजीब आवाज सुन रहा था। एलेक्स थोड़ा परेशान हो उठा। उसे लगा कि कोई उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। वह रेडियो को बंद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह बंद ही नहीं हो रहा था। आवाज अब और भी जोरदार होती जा रही थी। एलेक्स कुछ देर के लिए बैठा रहा, अपने कानों पर हाथ रखकर। उसे लगा कि यह आवाज किसी अज्ञात व्यक्ति की ओर से आ रही है, जो उसे निगरानी में रख रहा है। उसके मन में डर और शक के बादल छा गए। फिर भी उसकी जिज्ञासा और बढ़ती जा रही थी। वह रेडियो को सावधानी से देखने लगा, उसके हर एक घुमाव और कनेक्शन को ध्यान से परखने लगा। उसने महसूस किया कि वह किसी गहरे रहस्य की तरफ बढ़ रहा है। उसने धीरे से एक कागज और कलम उठाया और आवाज को ध्यानपूर्वक सुनकर उसे लिखने लगा। धीरे धीरे कुछ शब्द और वाक्य उभरने लगे। उसने देखा कि यह कोई बहुत सामान्य संदेश या कहानी नहीं है, बल्कि इसमें कुछ अजीब और रहस्यमय बातें शामिल हैं। क्या कोई मुझे किसी तरह की चेतावनी दे रहा है? उसने खुद से पूछा। या कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है? वह कुछ देर तक इन्हीं सवालों से घिरा रहा। उसकी निगाहें रेडियो पर टिकी रहीं और उसके कान उस अजीब आवाज को सुनने में लगे रहे। अचानक आवाज में एक बदलाव आया। यह अब और भी स्पष्ट और तेज हो गई थी। एलेक्स के पास थोड़ा और कागज और कलम आ गया था और वह लगातार लिखता रहा। आवाज में कुछ विषय वस्तु और संदर्भ शामिल होने लगे। उसने महसूस किया कि यह किसी व्यक्ति की ओर से आ रही है, जो उसके जीवन और वर्तमान गतिविधियों के बारे में विवरण दे रहा है। यह असंभव है, एलेक्स चिल्लाया। कोई मुझे कैसे जान सकता है? उसने रेडियो को और करीब से देखना शुरू कर दिया। उसकी नजर हर एक कनेक्शन और बटन पर टिक गई। उसने महसूस किया कि रेडियो के अंदर कुछ गड़बड़ हो सकती है। आवाज अब और भी तेज और स्पष्ट हो गई थी। उसके पास लिखने के लिए और कागज नहीं बचा था। वह घबरा गया और रेडियो को बंद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन रेडियो बंद ही नहीं हो रहा था। एलेक्स पूरी तरह से परेशान हो गया। उसका चेहरा चिंता से सिकुड़ गया और वह घबराहट में आ गया। यह क्या है? उसने पुकारा। कौन है यह? उसने रेडियो को देखते हुए धीरे से लड़खड़ाकर वहां से उठ खड़ा हुआ। उसे लगा कि अब वह किसी खतरे में फंस गया है। वह कमरे से बाहर निकलने लगा, लेकिन उसका ध्यान अभी भी रेडियो पर था। वह जानना चाहता था कि यह आवाज कहां से आ रही है और क्यों वह उसे परेशान कर रही है। अभी भी उसके कान में उस अजीब और तेज आवाज की गूंज सुनाई दे रही थी। उसने एक बार फिर से कमरे में वापस जाने की कोशिश की, लेकिन उसका डर उसे रोक रहा था। अंधेरे में अकेले खड़े होकर एलेक्स अपनी तरफ आ रही किसी अदृश्य शक्ति का अनुभव कर रहा था। उसका दिल तेज गति से धड़क रहा था और उसके होंठ कांप रहे थे। क्या यह वाकई कोई खतरा है? उसने खुद से पूछा, या यह केवल मेरी कल्पना है? वह कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, अपने आप से संघर्ष करते हुए।
लेकिन उस रहस्यमय आवाज ने उसकी जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया था। वह जानना चाहता था कि यह क्या है और कौन उसे परेशान कर रहा है। अंततः उसने गहरी सांस लेकर कमरे में वापस जाने का निर्णय लिया। वह रेडियो की ओर बढ़ा और उसके पास बैठ गया। अब वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए और अधिक प्रतिबद्ध था। अगले कुछ दिनों में एलेक्स के लिए रेडियो से आने वाली आवाज अधिक और अधिक आवृत्ति में होती जा रही थी। उसे लगता था कि मानो किसी ने उसकी चारों ओर से घेर लिया हो। वह कहीं भी जाता, उस रहस्यमय आवाज का पीछा उसे नहीं छोड़ता था। एक दिन एलेक्स अपने कमरे में बैठा रेडियो की आवाज को ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उस दिन इसमें कुछ अधिक विवरण और सूचना शामिल थी। आवाज उसके जीवन और वर्तमान गतिविधियों के बारे में कुछ ऐसी बातें कह रही थी जो उसे हैरान कर देती थी। यह असंभव है, एलेक्स ने कब्जे में आ गए डर के साथ कहा। कोई मुझे इतना अच्छी तरह से नहीं जानता। वह रेडियो को और करीब से देखने लगा। उसके हाथ थरथरा रहे थे। उसे लगा कि कोई उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है, उसके प्रत्येक कदम पर नजर डाल रहा है। उसने कागज और कलम लेकर आवाज को फिर से ध्यानपूर्वक सुनना शुरू कर दिया। वह महसूस कर रहा था कि इस आवाज में कुछ संदेश छिपा हुआ है, कुछ चेतावनी या सूचना दी जा रही है, लेकिन वह इसका अर्थ समझने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। कुछ देर बाद आवाज में एक और रहस्यमय परिवर्तन आया। यह अब और भी तेज और धमकीपूर्ण लगने लगी। एलेक्स के गाल पर एक कंपकंपी दौड़ गई और उसका मन घबरा गया। मुझे लगता है कि कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है, उसने अपने आप से कहा, या फिर कोई मुझे धमका रहा है। वह रेडियो के सामने बैठा, उसकी नजर उस पर टिकी हुई थी। आवाज अब और भी तेज होती जा रही थी और उसका स्वर भी बदल रहा था। उसे लगा कि यह किसी क्रोधित व्यक्ति की आवाज हो सकती है। वह रेडियो को बंद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह बंद ही नहीं हो रहा था। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर बटन दबाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उस आवाज की तीव्रता और धमकी उसके कानों में गूंज रही थी। यह कोई खेल तो नहीं है, उसने खुद से पूछा, लेकिन उसका स्वर कांप रहा था। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वह यह जानना चाहता था कि यह कौन है जो उसे इस तरह परेशान कर रहा है। क्या यह कोई उसका दुश्मन है या कोई और क्या यह सिर्फ एक मजाक है या फिर कोई गंभीर खतरा? एलेक्स एक क्षण के लिए रेडियो से अपनी नजर हटा और उसके आसपास घूमकर देखने लगा। उसे लगा कि शायद कोई और भी इस घर में हो और उसे देख रहा हो, लेकिन वह कुछ भी नहीं देख पाया। फिर से उसकी नजर रेडियो पर गई। आवाज अब और भी तीव्र हो गई थी। यह किसी खतरनाक और क्रोधित व्यक्ति की आवाज लग रही थी। उसने अपने कानों पर हाथ रखा और मजबूती से आंखें बंद कर ली। क्या यह सच है? वह खुद से पूछने लगा, या यह सिर्फ मेरी कल्पना है? वह कुछ देर तक वहीं बैठा रहा, अपने आप से संघर्ष करते हुए। उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे निगाह में ले रही है और उसका पीछा कर रही है। एलेक्स ने धीरे से आंखें खोली और रेडियो को देखा। आवाज अब और भी तेज होती जा रही थी। उसका चेहरा चिंता से सिकुड़ गया और वह घबराहट में आ गया। उसने कागज पर लिखना शुरू किया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे और उसका चेहरा पसीने से भीग गया था। वह लगातार लिख रहा था, लेकिन उसका मन भटक रहा था और वह उस आवाज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। यह कैसे हो सकता है? उसने खुद से पूछा। कोई मुझे कैसे इतना अच्छी तरह से जान सकता है? वह रेडियो पर अपनी नजर टिकाए रहा, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह जानना चाहता था कि यह कौन है जो उसे परेशान कर रहा है और क्यों। जैसे जैसे समय बीतता गया, आवाज और भी तीव्र होती जा रही थी। एलेक्स का डर और भी बढ़ता जा रहा था। उसने कई बार रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह फिर से चालू हो जाता था। यह कैसे हो सकता है? उसने चिल्लाते हुए कहा। यह कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है? उस रात जब वह अपने कमरे में अकेला पड़ा था, तो उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वह जानना चाहता था कि यह कौन है और क्यों वह उसे निशाना बना रहा है। उसने कई बार प्रयास किया कि वह रेडियो को बंद कर दे, लेकिन वह हर बार चालू ही रहता था। वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या यह कोई खतरा है या सिर्फ एक मजाक। धीरे धीरे उसका डर और बढ़ता गया
वह महसूस कर रहा था कि कोई उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है और उसके प्रत्येक कदम पर पैनी नजर डाल रहा है। एलेक्स ने कमरे में घूमकर देखा, लेकिन वह कुछ भी नहीं देख पाया। वह जानता था कि कोई भी उसके आसपास नहीं है, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। उसने फिर से कागज और कलम लेकर रेडियो की आवाज को लिखने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था और वह कोई भी सुसंगत शब्द नहीं लिख पा रहा था। यह क्या है? उसने कराहते हुए कहा। क्या यह वाकई कोई खतरा है? उसका डर और भी बढ़ गया था। वह जानना चाहता था कि यह कौन है जो उसे परेशान कर रहा है और क्या उसके लिए यह वास्तव में खतरनाक है। एलेक्स कुछ देर तक वहीं बैठा रहा, अपने आप से संघर्ष करते हुए, लेकिन उस रहस्यमय और धमकीपूर्ण आवाज ने उसकी जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया था। वह जानना चाहता था कि यह क्या है और कौन उसे परेशान कर रहा है। एलेक्स ने धीरे से आंखें खोली और रेडियो को देखा। आवाज अब और भी तेज होती जा रही थी। उसका चेहरा चिंता से सिकुड़ गया और वह घबराहट में आ गया। उसने कागज पर लिखना शुरू किया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे और उसका चेहरा पसीने से भीग गया था। वह लगातार लिख रहा था, लेकिन उसका मन भटक रहा था और वह उस आवाज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। ये कैसे हो सकता है? उसने खुद से पूछा। कोई मुझे कैसे इतना अच्छी तरह से जान सकता है? वह रेडियो पर अपनी नजर टिकाए रहा, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह जानना चाहता था कि यह कौन है जो उसे परेशान कर रहा है और क्यों। जैसे जैसे समय बीतता गया, आवाज और भी तीव्र होती जा रही थी। एलेक्स का डर और भी बढ़ता जा रहा था। उसने कई बार रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह फिर से चालू हो जाता था। यह कैसे हो सकता है? उसने चिल्लाते हुए कहा। यह कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है? उस रात जब वह अपने कमरे में अकेला पड़ा था, तो उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वह जानना चाहता था कि यह कौन है और क्यों वह उसे निशाना बना रहा है। उसने कई बार प्रयास किया कि वह रेडियो को बंद कर दे, लेकिन वह हर बार चालू ही रहता था। वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या यह कोई खतरा है या सिर्फ एक मजाक। धीरे धीरे उसका डर और बढ़ता गया। वह महसूस कर रहा था कि कोई उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है और उसके प्रत्येक कदम पर पैनी नजर डाल रहा है। एलेक्स ने कमरे में घूम कर देखा, लेकिन वह कुछ भी नहीं देख पाया। वह जानता था कि कोई भी उसके आसपास नहीं है, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। उसने फिर से कागज और कलम लेकर रेडियो की आवाज को लिखने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था और वह कोई भी सुसंगत शब्द नहीं लिख पा रहा था। यह क्या है? उसने कराहते हुए कहा। क्या यह वाकई कोई खतरा है? उसका डर और भी बढ़ गया था। वह जानना चाहता था कि यह कौन है जो उसे परेशान कर रहा है और क्या उसके लिए यह वास्तव में खतरनाक है। एलेक्स कुछ देर तक वहीं बैठा रहा, अपने आप से संघर्ष करते हुए, लेकिन उस रहस्यमय और धमकीपूर्ण आवाज ने उसकी जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया था। वह जानना चाहता था कि यह क्या है और कौन उसे परेशान कर रहा है। अंततः उसने गहरी सांस लेकर कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया। वह जानना चाहता था कि इस रहस्य का सच्चा खुलासा क्या है। वह इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने कमरे से बाहर निकलकर देखा कि घर में कोई और भी है या नहीं, लेकिन वह कुछ भी नहीं देख पाया। वह अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए और अधिक प्रतिबद्ध हो गया था। उसने अपने आप से कहा, मुझे इस मामले की जड़ तक पहुंचना ही होगा, और वह घर के अंदर और गहरे घुसने लगा, रहस्य को सुलझाने की कोशिश में। एलेक्स घर के अंदर और सहज होकर घूमने लगा, हर कोने और कमरे का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए। उसका ध्यान अब पूरी तरह से उस रहस्यमय रेडियो पर केंद्रित था। वह जानना चाहता था कि इस घर का क्या इतिहास है और इस रहस्यमय आवाज का क्या असली मतलब है। उसका जीवन अब इस रहस्य को सुलझाने पर केंद्रित हो गया था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या यह वाकई किसी गुप्त खतरे की ओर इशारा कर रहा है या फिर यह केवल एक मजाक है? वह इन सवालों का जवाब जानने के लिए बेताब था। वह कमरों में से एक में गया जहां एक बड़ा पुराना दरवाजा था।
उसे लगा कि यह दरवाजा किसी गुप्त कमरे या छिपी हुई जगह की ओर ले जा सकता है। उसने सावधानी से दरवाजा खोला और अंदर देखा। अंधेरा कमरा था, लेकिन उसकी नजर एक पुराने डायरी पर पड़ी। उसने उसे उठाया और ध्यानपूर्वक देखने लगा। यह काफी पुराना और जर्जर था, लेकिन उसमें कुछ लिखा हुआ था। उसने उसे खोलकर देखा और पाया कि यह किसी पूर्व मालिक द्वारा लिखा गया था। एलेक्स अचंभित था। उसने इस डायरी के बारे में और जानकारी हासिल करनी शुरू की। उसने पाया कि यह किसी भूतपूर्व रेडियो होस्ट के बारे में था, जो इस घर का पिछला मालिक था। यह किसी और रहस्य का संकेत है, एलेक्स ने खुद से कहा। यह मुझे इस घर का इतिहास समझने में मदद कर सकता है। उसने डायरी को अपने साथ लेकर कमरे से बाहर आया और घर के अन्य हिस्सों की तलाश करना शुरू कर दिया। उसका ध्यान किसी और संकेत या सुराग की तलाश पर केंद्रित था, जो उसे इस रहस्यमय घर के बारे में और जानकारी दे सके। जब वह इस तरह घर में घूम रहा था, तो उसे लगा कि वह किसी अलौकिक और भयावह दुनिया में प्रवेश कर गया है। उसके चारों ओर की चीजें उसे डरा रही थी और उसके मन में परेशानी के भाव उभर रहे थे। लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ती जा रही थी और वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार था। अचानक उसे एक और पुराना दरवाजा नजर आया। उसने सावधानी से उसे खोला और देखा कि यह एक छोटे से कमरे में जाता है। उसने अंदर प्रवेश किया और देखा कि यहाँ एक और पुराना रेडियो रखा है। ये तो और भी अजीब है, एलेक्स ने कहा। जैसे ही उसने रेडियो को देखा, उसने रेडियो को चालू करने की कोशिश की और यह काम करने लगा। एलेक्स ने अपना कान रेडियो के पास लगाया और ध्यानपूर्वक सुनने लगा। इस बार रेडियो से कुछ अलग प्रकार की आवाज आ रही थी। यह किसी वृद्ध व्यक्ति की लगती थी और उसमें चिंता और गंभीरता का स्वर था। क्या यह वही आवाज नहीं है जिसे मैं पहले भी सुन चुका हूं? एलेक्स अपने आप से पूछने लगा। उसने आवाज को और ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश की और उसने पाया कि यह किसी वृद्ध व्यक्ति की आवाज है, जो उसे इस घर के बारे में चेतावनी दे रहा है। यह घर का इतिहास बहुत भयावह है, वह आवाज कह रही थी। पिछले मालिक के साथ कुछ अस्वाभाविक घटनाएं हुई थी और अब उसकी आत्मा यहाँ घूम रही है। एलेक्स चौंक गया। उसने झट से डायरी निकाली और उसमें लिखे अंश पढ़ने लगा। वह पाया कि इसका वर्णन उसने सुनी गई आवाज से मेल खाता था। यह तो और भी रहस्यमय हो गया, उसने कहा। मुझे लगता है कि यह वही व्यक्ति है जिसके बारे में डायरी में लिखा है। उसने रेडियो की आवाज को और ध्यानपूर्वक सुनना शुरू कर दिया। वह जानना चाहता था कि और क्या जानकारी उसे मिल सकती है। यह घर में किसी दुष्ट आत्मा का वास है, वृद्ध व्यक्ति की आवाज कह रही थी। वह पूर्व मालिक की आत्मा है जो अब भी इस घर में रहती है और लोगों को परेशान करती है। एलेक्स के होंठ थर थर कर उठे। वह महसूस कर रहा था कि वह किसी भयंकर रहस्य के बीच में फंस गया है। क्या यह वाकई सच है? उसने कराहते हुए कहा। क्या इस घर में वाकई कोई दुष्ट आत्मा वास करती है? उसका चेहरा चिंता से भर गया। वह इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका दिल तेज गति से धड़क रहा था। रेडियो से आवाज फिर से सुनाई दी। आत्मा यहाँ घूमती है और लोगों को परेशान करती है। वह अक्सर रेडियो के माध्यम से संवाद करती है और लोगों को डराती है। एलेक्स की आंखें चौंकी हुई थी। उसने महसूस किया कि वह किसी गहरे और भयावह रहस्य के बीच में फंस गया है। यह असंभव है, उसने कहा। यह कोई खेल तो नहीं है? लेकिन रेडियो से आवाज फिर से आई। यह सच है बेटा, आत्मा यहाँ है और वह तुम्हारा पीछा कर रही है। तुम्हें इस घर से निकल जाना चाहिए। एलेक्स का दिल अब और तेज धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि वह किसी गंभीर खतरे में है। उसकी नजरें घर के चारों ओर घूमने लगी, मानो वह किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति को महसूस कर रहा हो। मैं इस घर को छोड़ नहीं सकता, उसने कहा। मुझे इस रहस्य को सुलझाना है। लेकिन रेडियो से फिर से आवाज आई। तुम्हें यहां से जाना ही होगा। आत्मा तुम्हारा पीछा करती रहेगी और तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। एलेक्स के कान में उस आवाज की गूंज पड़ रही थी। वह महसूस कर रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति
उसके चारों ओर से उसे घेरे हुए है। उसका चेहरा चिंता से भर गया था और वह घबरा गया था। मुझे इस रहस्य को सुलझाना है, उसने कहा। मैं यहां से नहीं जा सकता। लेकिन रेडियो से फिर से वही आवाज आई, तुम्हारे लिए यह बहुत खतरनाक है। आत्मा तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। तुम्हें इस घर को तुरंत छोड़कर जाना चाहिए। एलेक्स अब और भी परेशान हो गया था। उसे लगा कि वह किसी भयंकर रहस्य के बीच में फंस गया है और उसे इससे बाहर निकलना होगा। लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ती जा रही थी। वह जानना चाहता था कि यह आत्मा कौन है और क्या उसके साथ होने वाला है। उसने निर्णय लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए यहीं रहेगा। मैं यहां से नहीं जाऊंगा, उसने कहा। मुझे इस रहस्य का खुलासा करना है। रेडियो से आवाज फिर से आई, तुम्हारी जिद तुम्हारी जान ले लेगी। तुम्हें तुरंत यहां से चले जाना चाहिए। एलेक्स ने महसूस किया कि उसे किसी गंभीर खतरे का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसने अपना निर्णय बदलने का कोई इरादा नहीं किया। वह तय कर चुका था कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह इस घर में रहना ही जारी रखेगा और उसे इस भयावह आत्मा का सामना करना ही होगा। एलेक्स की नजरें चारों ओर घूमने लगी, मानो वह किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति को महसूस कर रहा हो। उसका दिल तेज गति से धड़क रहा था और वह हर पल किसी खतरे का अनुभव कर रहा था। फिर भी उसकी जिज्ञासा और बढ़ती जा रही थी। वह जानना चाहता था कि यह आत्मा कौन है और क्या उसके साथ होने वाला है। उसने निर्णय लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए यहीं रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रेडियो से वृद्ध व्यक्ति की आवाज फिर सुनाई दी, तुम्हें तुरंत यहां से चले जाना चाहिए। यह घर अशुभ है और यहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। एलेक्स ने फिर से रेडियो की ओर देखा। उसका चेहरा चिंता से भर गया था, लेकिन उसने कहा, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मुझे इस रहस्य का खुलासा करना है। उसने रेडियो को और करीब से देखना शुरू कर दिया, मानो वह किसी अदृश्य संकेत या सुराग की तलाश कर रहा हो। वह जानना चाहता था कि क्या इस रेडियो में कोई और गुप्त सूचना छिपी है। रेडियो से एक अजीब और घबराहट भरी आवाज सुनाई दी, तुम्हारी हिम्मत की कदर करता हूं, लेकिन तुम्हारी जिद तुम्हारी जान ले लेगी। यह घर एक शापित जगह है और यहाँ एक दुष्ट आत्मा का वास है। एलेक्स के शरीर पर कांपन सी आ गई। उसने महसूस किया कि वह किसी गंभीर खतरे के बीच में है, लेकिन उसकी जिज्ञासा आगे बढ़ती जा रही थी। मुझे इस रहस्य का पता लगाना है, उसने कहा। मैं यहां से नहीं जा सकता। रेडियो से आवाज फिर सुनाई दी, तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करता हूं, लेकिन तुम्हें इस घर से जल्द निकल जाना चाहिए। यह एक खतरनाक जगह है और तुम्हारी जान खतरे में हो सकती है। एलेक्स ने महसूस किया कि वह किसी गहरे रहस्य में फंस गया है। उसका दिल तेज गति से धड़क रहा था और उसका चेहरा चिंता से भर गया था। उसने एक बार फिर से रेडियो की ओर देखा और कहा, मुझे इस रहस्य का खुलासा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके शब्दों के साथ एक भीषण तूफान आकाश में उठ खड़ा हुआ। बिजली चमकने लगी और गरज उठी। एलेक्स को लगा कि मानो कोई अदृश्य शक्ति इस तूफान को बुला रही है। तूफान के तेज होते ही रेडियो की आवाज और भी गहरी और भयावह हो गई। तुम्हें चेतावनी दी थी, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एलेक्स ने देखा कि कमरे की दीवारें धीरे धीरे हिलने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके हाथ पसीने से भीग गए। वह जानता था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। उसने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, मैं नहीं डरूंगा, मुझे इस रहस्य का सामना करना ही होगा। जैसे ही वह अपने शब्दों को पूरा कर रहा था, एक अचानक जोरदार धमाका हुआ और कमरे की एक दीवार टूट गई। उसमें से एक भयानक आकृति प्रकट हुई, जो हवा में तैरती हुई एलेक्स की ओर बढ़ रही थी। यह वही दुष्ट आत्मा थी जिसकी चेतावनी रेडियो ने दी थी। एलेक्स ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर आत्मा का सामना किया। तुम मुझे डरा नहीं सकती, मैं इस रहस्य को सुलझा कर रहूंगा। आत्मा की आंखों में एक भयानक चमक थी और वह गुस्से में गरज उठी, तुम्हें अपनी जिद की कीमत चुकानी पड़ेगी। एलेक्स ने महसूस किया कि वह एक निर्णायक मोड़ पर है। उसकी जिज्ञासा और हिम्मत
उसे इस लड़ाई में आगे बढ़ा रही थी। उसने दृढ़ संकल्प के साथ आत्मा का सामना किया और कहा, मुझे सच्चाई का पता लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके शब्दों के साथ आत्मा ने एक जोरदार चीख मारी और उसकी ओर लपकी। एलेक्स ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उस आत्मा से लड़ने के लिए तैयार हो गया। अब यह लड़ाई उसकी हिम्मत और जिज्ञासा की थी, जो उसे इस भयावह रहस्य के सच्चाई तक पहुंचने के लिए प्रेरित कर रही थी। रेडियो से आवाज फिर सुनाई दी, तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं है, तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए, नहीं तो तुम मेरे गुस्से का शिकार होोगे। एलेक्स का दिल डर से धड़कने लगा। उसे लगा कि वह किसी खतरनाक आत्मा का सामना कर रहा है, लेकिन उसने अपना निर्णय नहीं बदला। उसने रेडियो पर हाथ रखते हुए कहा, मैं यहां से नहीं जाऊंगा, मुझे इस रहस्य का खुलासा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस पर रेडियो से एक भयंकर और गर्जना करती हुई आवाज सुनाई दी, तुम मेरी चेतावनी नहीं सुनते, अब तुम्हारा सामना करने का समय आ गया है। एलेक्स की रीढ़ की हड्डी में कांपन सी आ गई। उसे लगा कि वह किसी अदृश्य शक्ति का सामना कर रहा है। उसने देखा कि घर की वस्तुएं अपने आप हिलने लगी थी और उसे एक अदृश्य शक्ति रेडियो की ओर धकेल रही थी। वह घबरा गया और पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन पर फिसलने लगे। उसे लगा कि मानो कोई अदृश्य हाथ उसे रोक रहा हो। यह असंभव है, वह चिल्लाया, यह कैसे हो सकता है? रेडियो से आवाज फिर गर्जना करती हुई आई, मैं तुम्हें चेतावनी दे चुका हूं, अब तुम्हें मेरा सामना करना ही होगा। एलेक्स के शरीर पर कांपन सी आ गई। उसे लगा कि वह किसी भयावह और अदृश्य शक्ति का सामना कर रहा है। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। तभी एक अचानक झटका आया और उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे रेडियो की ओर धकेल रही है। वह घबरा गया और पीछे हटने लगा, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। यह क्या है? वह चिल्लाया, कौन है यह? रेडियो से आवाज फिर सुनाई दी, मैं तुम्हें चेतावनी दे चुका हूं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम्हें मेरा सामना करना ही होगा। एलेक्स के शरीर पर कांपन सी आ गई। उसे लगा कि वह किसी अदृश्य और भयंकर शक्ति का सामना कर रहा है। वह घबरा गया और उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। रेडियो से एक और जोरदार आवाज आई, तुम्हें अब मेरे सामने झुकना ही होगा, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। एलेक्स ने महसूस किया कि वह एक भीषण संकट में फंस गया है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। वह जानता था कि कोई अदृश्य शक्ति उसका सामना कर रही है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उसने रेडियो को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद ही नहीं हो रहा था। उसे लगा कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसके हाथों पर नियंत्रण कर लिया हो। तभी एक और झटका आया। उसे लगा कि वह किसी अदृश्य शक्ति की पकड़ में है। वह घबरा गया और चिल्लाने लगा, यह क्या है? कौन है यह? लेकिन रेडियो से एक भयंकर गर्जना आई, मेरा सामना करो, नहीं तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। एलेक्स का दिल डर से धड़कने लगा। वह महसूस कर रहा था कि वह किसी अदृश्य और शक्तिशाली शक्ति का सामना कर रहा है, जो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। वह जानता था कि वह किसी भयावह रहस्य के बीच में फंस गया है और उसे इससे बाहर निकलना होगा। एलेक्स ने एक बार फिर रेडियो को बंद करने की कोशिश की, लेकिन यह बंद ही नहीं हो रहा था। वह घबरा गया और कमरे से बाहर भागने लगा, लेकिन हर जगह से उसे अदृश्य शक्ति का सामना करना पड़ रहा था। रेडियो से एक और भीषण गर्जना आई, तुम्हारी हिम्मत की सराहना करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। तुम्हें यहीं रुकना होगा और मेरा सामना करना होगा। एलेक्स का दिल जोर से धड़कने लगा। वह महसूस कर रहा था कि वह किसी खतरनाक और भयावह शक्ति का सामना कर रहा है। उसने कोशिश की कि वह इस घर से बाहर निकल जाए, लेकिन हर जगह से उसे अदृश्य बलों का सामना करना पड़ रहा था। उसका एकमात्र विकल्प यह था कि वह इस भयानक आत्मा का सामना करे। वह जानता था कि यह खतरनाक होगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे इस रहस्य को सुलझाने के लिए प्रेरित किया। एलेक्स ने गहरी सांस ली और रेडियो की ओर देखा।
उसका चेहरा चिंता से भर गया था, लेकिन उसने कहा, मुझे इस रहस्य को सुलझाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने रेडियो को और करीब से देखना शुरू किया, मानो वह किसी अदृश्य संकेत या सुराग की तलाश कर रहा हो। उसे लगा कि इस रेडियो में कुछ और गुप्त सूचना छिपी हो सकती है। रेडियो से एक गरजती हुई आवाज आई, तुम्हारी हिम्मत की कदर करता हूं, लेकिन तुम्हारा अड़ियल व्यवहार तुम्हारी जान लेगा। यह घर एक शापित जगह है और यहाँ एक दुष्ट आत्मा का वास है। एलेक्स के शरीर पर कांपन सी आ गई। उसने महसूस किया कि वह किसी गंभीर खतरे के बीच में है, लेकिन उसकी जिज्ञासा आगे बढ़ती जा रही थी। मुझे इस रहस्य का पता लगाना है, उसने कहा। मैं यहां से नहीं जा सकता। रेडियो से आवाज फिर सुनाई दी, तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करता हूं, लेकिन तुम्हें इस घर से जल्द निकल जाना चाहिए। यह एक खतरनाक जगह है और तुम्हारी जान खतरे में हो सकती है। एलेक्स ने महसूस किया कि वह किसी गहरे रहस्य में फंस गया है। उसका दिल तेज गति से धड़क रहा था और उसका चेहरा चिंता से भर गया था। उसने एक बार फिर से रेडियो की ओर देखा और कहा, मुझे इस रहस्य का खुलासा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके शब्दों के साथ एक भीषण तूफान आकाश में उठ खड़ा हुआ। बिजली चमकने लगी और गरज उठी। एलेक्स को लगा कि मानो कोई अदृश्य शक्ति इस तूफान को बुला रही है। रेडियो से आवाज फिर सुनाई दी, तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं है, तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए, नहीं तो तुम मेरी गुस्से का शिकार होोगे। एलेक्स का दिल डर से धड़कने लगा। उसे लगा कि वह किसी खतरनाक आत्मा का सामना कर रहा है, लेकिन उसने अपना निर्णय बदलने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उसने रेडियो पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मुझे इस रहस्य का खुलासा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस पर रेडियो से एक भयंकर और गर्जना करती हुई आवाज सुनाई दी, तुम मेरी चेतावनी नहीं सुनते, अब तुम्हारा सामना करने का समय आ गया है। एलेक्स की रीढ़ की हड्डी में कांपन सी आ गई। उसे लगा कि वह किसी अदृश्य शक्ति का सामना कर रहा है। उसने देखा कि घर की वस्तुएं अपने आप हिलने लगी थीं और उसे एक अदृश्य शक्ति रेडियो की ओर धकेल रही थी। वह घबरा गया और पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन पर फिसलने लगे। उसे लगा कि मानो कोई अदृश्य हाथ उसे रोक रहा हो। यह असंभव है, वह चिल्लाया, यह कैसे हो सकता है? रेडियो से आवाज फिर गर्जना करती हुई आई, मैं तुम्हें चेतावनी दे चुका हूं, अब तुम्हें मेरा सामना करना ही होगा। एलेक्स के शरीर पर कांपन सी आ गई। उसे लगा कि वह किसी भयावह और अदृश्य शक्ति का सामना कर रहा है। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। तभी एक अचानक झटका आया और उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे रेडियो की ओर धकेल रही है। वह घबरा गया और पीछे हटने लगा, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। यह क्या है? वह चिल्लाया, कौन है यह? रेडियो से आवाज फिर सुनाई दी, मैं तुम्हें चेतावनी दे चुका हूं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम्हें मेरा सामना करना ही होगा। एलेक्स के शरीर पर कांपन सी आ गई। उसे लगा कि वह किसी अदृश्य और भयंकर शक्ति का सामना कर रहा है। वह घबरा गया और उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। रेडियो से एक और जोरदार आवाज आई, तुम्हें अब मेरे सामने झुकना ही होगा, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। एलेक्स ने महसूस किया कि वह एक भीषण संकट में फंस गया है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। वह जानता था कि कोई अदृश्य शक्ति उसका सामना कर रही है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उसने रेडियो को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद ही नहीं हो रहा था। उसे लगा कि मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसके हाथों पर नियंत्रण कर लिया हो। तभी एक और झटका आया और उसे लगा कि वह किसी अदृश्य शक्ति की पकड़ में है। वह घबरा गया और चिल्लाने लगा, यह क्या है? कौन है यह? लेकिन रेडियो से केवल एक भयंकर गर्जना ही आई, मेरा सामना करो, नहीं तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। एलेक्स का दिल डर से धड़कने लगा। वह महसूस कर रहा था कि वह किसी अदृश्य और शक्तिशाली शक्ति का सामना कर रहा है, जो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा।
वह जानता था कि वह किसी भयावह रहस्य के बीच में फंस गया है और उसे इससे बाहर निकलना होगा। एलेक्स ने एक बार और रेडियो को बंद करने की कोशिश की, लेकिन यह बंद ही नहीं हो रहा था। वह घबरा गया और कमरे से बाहर भागने लगा, लेकिन हर जगह से उसे एक अदृश्य शक्ति का सामना करना पड़ रहा था। रेडियो से एक और भीषण गर्जना आई, तुम्हारी हिम्मत की सराहना करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। तुम्हें यहीं रुकना होगा और मेरा सामना करना होगा। एलेक्स का दिल जोर से धड़कने लगा। वह महसूस कर रहा था कि वह किसी खतरनाक और भयावह शक्ति का सामना कर रहा है। उसने कोशिश की कि वह इस घर से बाहर निकल जाए, लेकिन हर जगह से उसे अदृश्य बलों का सामना करना पड़ रहा था। उसका एकमात्र विकल्प यह था कि वह इस भयानक आत्मा का सामना करे। वह जानता था कि यह खतरनाक होगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे इस रहस्य को सुलझाने के लिए प्रेरित किया था। एलेक्स ने गहरी सांस ली और रेडियो की ओर देखा। उसका चेहरा कठोर और निर्धारित था। वह अब किसी भी कीमत पर इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार था। उसने अपने पास मौजूद एक कुंडली और चमत्कारिक सामग्री तलाशनी शुरू की। वह किसी भी तरह से इस आत्मा को भगाने के लिए कुछ करना चाहता था। उसे पता था कि यह कठिन होगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा और ध्येय उसे आगे बढ़ा रहे थे। जैसे ही उसने कुंडली को चालू किया, घर में एक भयानक हलचल शुरू हो गई। अचानक एक काली और अस्पष्ट आकृति दिखाई दी, जिससे एलेक्स घबरा गया। यह तो वह आत्मा ही है, उसने चिल्लाते हुए कहा। एलेक्स की आंखें चौड़ी हो गई। उसने देखा कि एक काली और अस्पष्ट आकृति रेडियो के पास प्रकट हुई थी। उसे लगा कि यह वही आत्मा है जिसके बारे में उसे चेतावनी दी गई थी। आकृति गरजने लगी, तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी, इसलिए अब तुम्हें मेरा सामना करना ही होगा। एलेक्स डर गया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसने कुंडली का उपयोग करके आत्मा को भगाने की कोशिश की। वह कुंडली के चारों ओर घूमने लगा और कुछ प्राचीन मंत्र पढ़ने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह अपने इरादे पर कायम था। आत्मा ने देखा कि एलेक्स उसे भगाने की कोशिश कर रहा है। वह और भी गुस्से में आ गई और अपने आप को बड़ा करने लगी। तुम मेरे खिलाफ मंत्र पढ़कर मुझे भगाने की कोशिश कर रहे हो, आत्मा गर्जना करते हुए बोली। तुम्हारी हिम्मत की सराहना करता हूं, लेकिन यह व्यर्थ प्रयास है। एलेक्स ने अपनी गतिविधि में तेजी लाई। वह जानता था कि यह एक खतरनाक और शक्तिशाली आत्मा है, लेकिन वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। कुछ देर तक घर में एक भयानक हलचल छा गई। चारों ओर गर्जना और कराहने की आवाजें सुनाई देने लगी। एलेक्स को लगा कि मानो घर में कोई युद्ध छिड़ गया है। आत्मा अब और भी बड़ी और प्रकाशमान होती जा रही थी। उसने एलेक्स की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। एलेक्स ने महसूस किया कि वह सच में किसी खतरनाक और शक्तिशाली आत्मा का सामना कर रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह अपनी हिम्मत नहीं हारा। वह कुंडली को और तेजी से घुमाने लगा और मंत्र बोलने लगा। वह जानता था कि यह उसका अंतिम मौका है और उसे आत्मा को बहिष्कृत करना ही होगा। आत्मा गर्जना करते हुए कहने लगी, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं बहुत शक्तिशाली हूं और तुम्हें नष्ट कर दूंगा। एलेक्स को लगा कि मानो आत्मा का शरीर उसकी ओर बढ़ रहा है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी शक्ति से मंत्र बोलने लगा। कुछ देर बाद घर में एक प्रचंड गर्जना छा गई। एलेक्स ने महसूस किया कि मानो किसी शक्ति ने उसे पकड़ लिया है, लेकिन वह अपने प्रयास जारी रखता रहा। आत्मा अब और भी तेज गरजने लगी, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। एलेक्स ने अपनी आंखें खोली और देखा कि आत्मा का शरीर धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। वह मंत्रों को और तेजी से बोलने लगा। एक भयानक गर्जना के साथ आत्मा धूल में विलीन हो गई। घर में एक रहस्यमय शांति छा गई और एलेक्स को राहत महसूस हुई। वह थक गया था, लेकिन जीत का उत्साह उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। उसने महसूस किया कि उसने एक महत्वपूर्ण जंग जीत ली है। एलेक्स ने आसपास देखा और पाया कि सब कुछ वापस यथावत हो गया है। वह जानता था कि आत्मा अब वहां नहीं है और वह सुरक्षित है।
उसने कमरे में से एक पुरानी डायरी निकाली जिसमें उस आत्मा के बारे में लिखा था। उसने उसे ध्यानपूर्वक पढ़ा और महसूस किया कि उसका काम यहीं खत्म नहीं होता है। डायरी में लिखा था कि यह आत्मा किसी भी कीमत पर इस घर में वापस आने की कोशिश करेगी। एलेक्स को लगा कि यह रहस्य संभवतः अब भी पूरा नहीं हुआ है। वह घर से बाहर निकला और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा। उसने डायरी को अपने साथ लिया और फैसला किया कि वह इस घर को तुरंत छोड़ देगा। एलेक्स को लगा कि यह रहस्य उसके लिए बहुत खतरनाक है और अब वह इस आत्मा से दूर रहना चाहता था, लेकिन उसकी जिज्ञासा अभी भी बनी हुई थी। वह जानता था कि इस आत्मा के बारे में और जानकारी मिल सकती है और इस घर में कुछ और रहस्य छिपे हो सकते हैं, लेकिन वह इस रहस्य को अब और नहीं सुलझाना चाहता था। एलेक्स ने गाड़ी में बैठकर डायरी को अपने पास रखा और इंजन स्टार्ट किया। वह इस घर को एक बार के लिए छोड़ना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि यह रहस्य अभी पूरा नहीं हुआ है। वह गांव से बाहर निकल गया और रास्ते में कहीं और जाने का फैसला किया। वह जानता था कि वह इस रहस्य को अभी भी सुलझाना चाहता है, लेकिन वह अभी तैयार नहीं था। उसके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। वह जानना चाहता था कि क्या और रहस्य इस घर में छिपे हैं और उसके साथ और क्या होगा। एलेक्स ने गाड़ी को और तेज कर दिया और उसे लगा कि वह किसी और रहस्य की खोज में है। वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है और कुछ और भी होने वाला है। वह इस रहस्य को अभी भी सुलझाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि यह अब उसके लिए बहुत खतरनाक हो चुका है। उसने फैसला किया कि वह थोड़ा सोचने के बाद ही इस रहस्य को आगे बढ़ाएगा। एलेक्स ने एक बार फिर से पीछे मुड़कर देखा और महसूस किया कि उसने एक महत्वपूर्ण जीत हासिल कर ली है, लेकिन उसकी जिज्ञासा अभी भी बनी हुई थी और वह जानना चाहता था कि इस रहस्य में और क्या है। वह जानता था कि अब उसका सफर जारी है और वह इस रहस्य को और आगे सुलझाने के लिए प्रेरित है। उसने गाड़ी को और तेज कर दिया और दूर निकल गया, लेकिन उसका मन इस घर और इस रहस्य पर ही लगा था। कहानी यहीं पर नहीं खत्म होती है। एलेक्स के सामने अभी भी कई और रहस्य और चुनौतियां हैं जिनका सामना उसे करना होगा। उसकी यात्रा अभी शुरू हुई है और उसे और कई अनुभवों का सामना करना होगा। एलेक्स को लगा कि उसने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, लेकिन वह जानता था कि इस रहस्य का अंत अभी नहीं आया है। वह तय कर चुका था कि वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए आगे बढ़ेगा, भले ही उसके लिए कुछ भी खतरा हो। इस तरह कहानी एक क्लिफहैंगर पर समाप्त होती है, जहां पाठक को यह जानने की उत्सुकता होती है कि आगे क्या होगा और एलेक्स के सामने क्या चुनौतियां आएंगी। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आज की कहानी ने आपको रोमांचित किया होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।